हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसके पार्ट 1 के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रात का समय था जब आसमान साफ था और तारों को टिमटिमाते देखा जा सकता था। पायलट को उस देश के ऊपर होने में शांति महसूस हुई जो सोते समय गिर गया था। जब वह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा था, सुबह के 1:30 बज चुके थे और वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के बारे में कल्पना कर रहा था। जब हवाई जहाज फ्रांस में था, पायलट ने पेरिस कंट्रोल कर्मियों को इसकी उपस्थिति और निर्देशों के बारे में सूचित करने के बारे में सोचा। उस समय पेरिस शहर की रोशनी उस पर जल रही थी। उन्होंने नियंत्रण एजेंसी को सूचित किया, जिसके बारे में उन्होंने निर्देश पर आगे निर्देश के साथ जवाब दिया। पेरिस के नियंत्रण कक्ष ने उसे पश्चिम की ओर 12 डिग्री मोड़ने का निर्देश दिया। निर्देश प्राप्त करने के बाद पायलट ने काम किया और अंतिम ईंधन टैंक को संचालन में लगाते हुए उनका पीछा किया। इस समय वह अपने परिवार के साथ अपने समय के बारे में सपना देख रहा था, और फिर वह गंतव्य बिंदु पर एक संतोषजनक नाश्ता करने के बारे में सोचने लगा। सब कुछ सुनियोजित होने के कारण वह शांत था। अब विमान ने पेरिस को पार कर लिया था। जब उसने आकाश में बादल देखना शुरू किया, बादलों की उपस्थिति ने हवा से यात्रा करना असुरक्षित बना दिया, क्योंकि तूफान की संभावना थी। वे इतने विशाल और गहरे थे कि पायलट ने उनकी तुलना काले पहाड़ों से की। वह जानता था कि वह उन्हें पास नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर जाना असंभव था, या अंतिम टैंक में छोड़ दिए गए ईंधन की मात्रा के साथ उन्हें बचाना था। सही निर्णय सुरक्षित रूप से पेरिस वापस जाने के लिए होता, लेकिन अपने परिवार से मिलने की इच्छा के कारण पायलट के निर्णय लेने से बादल छा गए। वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, और वह पूरे दिन का सपना देख रहा था कि उसने वापस नहीं जाने का जोखिम उठाया। इस प्रकार उसने विमान को सही तूफान में ले लिया। तूफान की वजह से इतना अंधेरा था कि विमान के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हवाई जहाज से नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। खराब मौसम के कारण कंपास और अन्य उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया। वह असहाय हो गया। उन्होंने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को फोन करने की कोशिश की, जिसने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन मौसम की वजह से कनेक्ट नहीं हो सका उसका फोन। सब कुछ विफल हो गया तो उसने एक और हवाई जहाज देखा। आशा की किरण दिखाई दी उसे। उन्होंने राहत महसूस की जब उन्होंने एक और पायलट का चेहरा देखा और उसे तूफान से बचने में मदद करने की इच्छा दिखाई। उसने खुद को सोचा कि दूसरा पायलट बहुत दयालु, क्योंकि वह जानता था कि वे खो गए थे और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे पायलट ने अपने विमान को खोए हुए हवाई जहाज से आगे ले जाने के लिए उन्हें आसान बनाने के लिए उनका अनुसरण किया, जबकि लेखक ने उसे आज्ञाकारी बच्चे की तरह पालन किया। वह भी घबरा रहा था, क्योंकि बहुत कम यात्रा में ईंधन बचा था। तभी वह तूफान से बाहर आने लगा और अपने विमान को सुरक्षित लैंड करने के लिए रनवे को देख सका। जब वह दूसरे पायलट को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि जिस विमान ने उसकी मदद की थी वह तूफान से बाहर आते ही गायब हो गया था। लेखक को यह नहीं पता था कि वह कहाँ उतरा था, लेकिन अपने विमान को अप्राप्य छोड़ने से नहीं डरता था। वह दूसरे पायलट के बारे में पूछने के लिए सीधे कंट्रोल रूम में गया। अपने अत्यंत आश्चर्य के कारण महिला ने उसे सूचित किया कि खराब मौसम के कारण उसके पास आकाश में कोई और विमान था ही नहीं। उसके मन में अंतुरित बहुत सारे प्रश्नों से वह चकित रह जाता है। वो सोचता है कि जो वो पायलट होता है दूसरा, वो कौन होता है, क्योंकि कंट्रोल रूम से तो कोई दूसरा प्लेन जाता ही नहीं है। दूसरा प्लेन जाता ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल रूम वालों ने उस रात कोई भी प्लेन नहीं छोड़ा होता, उसकी मदद के लिए कोई भी प्लेन नहीं छोड़ा होता है। इसलिए वो सोचता है कि वो दूसरा पायलट कौन होता है। तो दोस्तों, ये है स्टोरी जिसमें बताया गया है कि कैसे ये पायलट उड़ान भरता है और रात के समय तूफान आने की वजह से ये हार नहीं मानता है और अपने बीवी बच्चों के साथ
अपना समय बिताने के लिए ये वापस ना जाने का निर्णय लेता है। ये निर्णय लेता है कि ये जहाँ पे इसे जाना है वो जाकर रहेगा और अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताएगा। तो ये उसके बाद ये अपने पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ संपर्क नहीं कर पाता है क्योंकि इसके सारे यंत्र खराब हो जाते हैं भयंकर तूफान के कारण। और जब रात के वक्त इसे कोई मदद नहीं मिल पाती है तो एक इसे अंधेरे में पायलट दिखाई देता है जो दूसरे प्लेन में सवार होकर आता है। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये किसी कंट्रोल रूम वालों ने मेरे लिए मदद के लिए प्लेन भेजा है, पर वो उसकी गलतफहमी होती है क्योंकि वो प्लेन तो होता ही नहीं है बल्कि वो अपनी खुद मदद करता है, वो एक उसकी कल्पना होती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। दोस्तों अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। इसके एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका जो ऑथर होता है वो कौन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम। कहां से कहां तक जो पायलट है वो सफर कर रहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से इंग्लैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसका, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, बोथ 2 and 3 to meet his family and his holiday। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसमें पूछा गया है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे। तो इसका जो आंसर होगा पेरिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉर्म क्लाउड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम, कंपास एंड रेडियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 2 and 3, ड्राइविंग द प्लेस इनटू द स्टॉर्म एंड रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लास्ट होगा वो होगा, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड इन द स्काई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 150 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे इसके एमसीक्यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। दोस्तों ऐसे ही आने वाली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।